दोस्तों, जब सन 1950 में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी समय था। उसके बाद से मार्केट के अंदर जितने भी पीसीबी बनाया जाता था वो सारे के सारे टीएचटी टेक्नोलॉजी से ही बनाया जाता था। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो टीएचटी टेक्नोलॉजी क्या होता है और हमें कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा हमारा पीसीबी टीएचटी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है जेएलसी पीसीबी ने। अगर आप कोई भी प्रोटोटाइप पीसीबी प्रिंट करवाना चाहते हो तो अपना गर्वर फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद अपने पीसीबी का सभी जो पैरामीटर्स है, जैसे कि हो गया कलर, क्वांटिटी, थिकनेस, साइज, ये सारे पैरामीटर सेट करके सिर्फ और सिर्फ $2 में आप ऑर्डर कर सकते हो अपने पीसीबी को। जेएलसी पीसीबी के अंदर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको फ्री में पीसीबी असेंबली का सर्विस आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा पीसीबी और प्रीमियम क्वालिटी पीसीबी के लिए ओनली फॉर जेएलसी पीसीबी। तो सबसे पहले आपको जानने लेना होगा टीएचटी टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। तो टीएचटी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको हमारे इस कॉपी पर ध्यान देना होगा। टीएचटी इसका फुल फॉर्म होता है थ्रू होल टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी कंपोनेंट्स हमारा होगा वो सारे के सारे पीसीबी के इस पार से उस पर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए इस पीसीबी के ऊपर, इस पीसीबी के इस साइड जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किया गया है ये सारे के सारे थ्रू होल टेक्नोलॉजी द्वारा ही बनाया गया है। और पीछे साइड ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स दिख रहे हो ये हमारा एसएमटी टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे प्लेस किया गया है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन इस एसएमटी और एसएमडी के अंदर जो डिफरेंस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको टीएचटी टेक्नोलॉजी के ही बारे में बताऊंगा। तो ये जो पीसीबी है ये दो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, एक एसएमटी और दूसरा टीएचटी यानी थ्रू होल टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देखिए ये जो पीसीबी है ये पीसीबी कंप्लीटली बनाया गया है टीएचटी टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी कि थ्रू होल टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस टेक्नोलॉजी को और भी अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाया गया है इसका जो दूसरा साइड इसका सोल्डर किया गया है, इसका जो लेग्स है ये दूसरा साइड सोल्डरिंग किया हुआ है। यानी जब हम इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे या इसके अंदर लगाएंगे तो हमें इसका सोल्डर जो है दूसरा साइड करना होता है। इसी को बोला जाता है हमारा टीएचटी टेक्नोलॉजी या थ्रू होल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा जो पीसीबी यूज़ किया जाता है वो सारे के सारे एसएमटी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है और वो बहुत ही रिलायबल होता है, यानी कि ज़्यादा इफिशिएंसी उसका होता है, उसका जो क्षमता होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका क्षमता कम क्यों है मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा पीसीबी के ऊपर कितने सारे होल्स किया गया है, तो इसका जो लॉन्जिविटी है बहुत ही कम हो जाती है और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है पीसीबी। जब अगर हम वाइब्रेशन की बात करें जहाँ पे हमारा पीसीबी हिलता डुलता है उस जगह पे ये हमारा पीसीबी का अंदर जो सोल्डर किया हुआ है ये सोल्डर ड्राई सोल्डर होने जाने की बहुत ही चांसेस रहता है, यानी कि 80 से 90% चांसेस रहता है इसका ड्राई सोल्डर होने का। लेकिन हमारा दूसरा जो टेक्नोलॉजी अभी के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगला जो इसका डिसएडवांटेज है यह है कि ये जो पीसीबी है ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप बहुत ही देखिए इस तरीके से करोगे तो हमारा पीसीबी टूट जाएगा, यानी कि टूटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए टूट गया। लेकिन दोस्तों जो हमारा एसएमटी टेक्नोलॉजी के द्वारा पीसीबी बनाया जाता है वो बहुत ही मतलब रिलायबल होता है, वो जल्दी वो टूटना नहीं है। अगर आप इसका थिकनेस की बात करें ये सेम थिकनेस का अगर पीसीबी आप एसएमटी का टूटने जाओगे या उसको तोड़ने जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थ्रू होल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, इसलिए इसको हटा के हमारे को अभी जो लेटेस्ट मॉडर्न दिनों में हमारा एसएमटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने अभी एक एसएमटी पीसीबी को डिज़ाइन करा हूँ और मैंने उसको प्रिंट करने के लिए भेजा हूँ। जैसे ही मेरे पास आएंगे उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि एसएमटी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कॉस्ट किस तरीके से कम होता है अकॉर्डिंग टू हमारा टीएचटी टेक्नोलॉजी। तो मुझे आशा है कि आपको टीएचटी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा। और चलिए आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास ये जो सर्किट है मैं आपको बताया इस साइड के हमारा टीएचटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और इस साइड हमारा एसएमटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है।
उसके बाद हमारे पास और भी पीसीबी है। यहाँ पे पीसीबी देखिए, इस पीसीबी के अंदर भी इस साइड हमारा टीएसटी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है और इस साइड हमारा जो छोटे छोटे कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है वो सारे के सारे एसएमटी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हमारे पास और एक पीसीबी है। इस पीसीबी के अंदर ही दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, एक साइड हमारा एसएमटी और दूसरे साइड हमारा टीएसटी। उसके बाद हमारे पास और एक पीसीबी है। ये पीसीबी सिर्फ और सिर्फ हमारा टीएसटी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ पे देखिए पीछे साइड कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास और एक रियल एग्जांपल है, जो हमारा सीआरटी टीवी का मदरबोर्ड होता है, वो मदरबोर्ड टीएसटी और एसएमटी दोनों टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो अभी मेरे पास इस समय दो सीआरटी टीवी का मदरबोर्ड है और हम देखेंगे कि ये दोनों मदरबोर्ड किस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। तो एक साइड अगर हम देखेंगे तो इस साइड सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हमारा लगा हुआ है वो सारे के सारे डीप पैकेज का, यानी कि डुअल इन लाइन का पैकेज है। यानी कि एक साइड हम इस कंपोनेंट्स को लगाएंगे और दूसरा साइड में हम इसका जो लेग है उसको सोल्डरिंग करेंगे, तो उसको बोला जाता है डीप पैकेज का कंपोनेंट, जिसका डुअल लाइन पैकेज होता है। लेकिन जब हम इसका डुअल लाइन पैकेज को किसी पीसीबी के ऊपर प्लेस करेंगे और उस प्लेस करने का जो टेक्नोलॉजी होता है उसको बोला जाता है टीएसटी टेक्नोलॉजी, यानी थ्रो होल टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारा पीसीबी बनाया गया है ये टीएसटी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, क्योंकि पीछे साइड हमें कोई भी एसएमडी कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें सीआरटी टीवी का, इस मदरबोर्ड के अंदर भी सारे के सारे यहाँ पे जो एक साइड है ये डीप पैकेज का कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया है और इस साइड हमें कोई भी एसएमडी कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये पीसीबी भी बनाया गया है हमारा टीएसटी टेक्नोलॉजी के द्वारा है। तो आपको अब पानी के जैसा क्लियर हो चुका है कि हमारा टीएसटी टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरीके से पीसीबी को बनाया जाता था पहले के ज़माने में। लेकिन अभी इस समय हमारा सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है एसएमटी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही। लेकिन जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा स्पेस या ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमारा दोनों चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, टीएसटी प्लस एसएमटी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।